अक्षय ने एक प्रश्न और पूछा है कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों को सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है। अक्षय, पहली बात तो यह है कि भक्ति मार्ग जैसा कुछ होता नहीं। भक्ति प्रेम का शुद्धतम रूप है। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है। जिसके जीवन में प्रेम घट जाए वो और किसी चीज की डिमांड नहीं करता। यानी कि प्रेम कोई साधन नहीं है, वो साध्य ही है। प्रेम से कुछ और पाना नहीं। बाकी रहा ये सेल्फ रियलाइजेशन, तो सेल्फ रियलाइजेशन की जो कैरेट है ये सीकर के आगे लटका दी जाती है और वो उसमें बहुत परेशान होते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये समझे। भक्ति आई, हम डूबे प्रेम की पराकाष्ठा में, वही सेल्फ रियलाइजेशन है, अगर उसको कहा जा सके। सेल्फ ही नहीं है तो सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ होगा। लेकिन हमको लगता है सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि तमाम लोगों ने डिक्लेरेशन कर रखे ना कि सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन वैसे हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन के तमाम तरीके, तारीखें, कैलेंडर, उस चक्कर में ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब भक्त को लगता है हमको आनंद तो बहुत आ रहा है, बहुत खुश है, हमको तो ये भक्ति भी क्या है, भक्ति है क्या, पहले ये भी तो जाने। कोई माला जपना, कोई नाम जपना, किसी मूर्ति, किसी व्यवस्था, किसी परंपरा के बिल्कुल उसमें रंग में ढल जाना। भक्ति एकमात्र है अस्तित्व की इस विराट लय में लयबद्ध होकर जीना, उसके सारे विस्तार फैलाव को स्वीकार कर लेना। भक्ति एक ही है कि जब हम अस्तित्व में इतनी गहनतम आस्था करते हैं कि वो सब करा रहा है और हम माध्यम हैं, तो घूमकर तो ये ज्ञान ही हो गया कि अकर्ता भाव में स्थित होना ही भक्त होना है। तो भक्ति तो कर ही नहीं सकता ना। भक्त हुआ ही तब है जब वो ऐसे समर्पित हो गया अस्तित्व में कि जो कहा है सो कहेंगे, जो कराए सो करेंगे, जैसे चलाए वैसे चलेंगे, जैसे रखे वैसे रखेंगे। करना क्या हमको, अब भक्ति भी करेंगे, ये तो फिर बड़ी अड़चन हो गई। भक्ति भी करेंगे, क्योंकि भक्ति के भी तमाम ऐसे पंथ हैं जो भक्ति करवाते हैं कि इतने इतने माला, इतने इतने तामझाम, ऐसा तिलक। कई तो भक्तों को तिलक लगाए मैं देखता हूं, मैं बहुत मुझे उलझन हो जाती है कि तिलक बनाने में कितनी मेहनत करते होंगे, ऐसे आड़े तिरछे। भक्ति किसी ऐसी व्यवस्था का नाम नहीं है। भक्ति उस समझ का नाम है जब हमने अस्तित्व में अपने को छोड़ दिया। जो हो रहा है वो हो रहा है, हम माध्यम है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, किसी पहाड़ पर, किसी पेड़ पर, किसी झाड़ के नीचे, किसी बरगद, पीपल, एवरेस्ट, कैलाश, ऐसे नीचे कहीं कोई साइकेडेलिक इफेक्ट, ऐसा वाला कोई सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, तो ये एक फिर अलग आइटम हो गया। क्योंकि जो इतना समरस हो गया अस्तित्व के साथ, उसको तो कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। तो उसको जब चाहिए ही नहीं तो वही बोध है, वही हैपनिंग है, द टोटल अंडरस्टैंडिंग है, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है। नाम उसको कोई भी दे, आप सेल्फ रियलाइजेशन दे दें, एनलाइटनमेंट दे दें, वगैरह वगैरह, कोई भी। लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है अक्षय कि ये कहीं पे किसी को मिलती है कि ले आया कोई कि ये वाली चीज़ इस दिन आ गई थी हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं होता, समझे।